and welcome to Anamika's The Learning. Today we will learn about NCERT Class 2 English Marigold Chapter 4 I Am Lucky. ये एक पोयम है, बट इसे पढ़ाने से पहले मैं आप लोगों को से ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों के मन में कभी भी ऐसा आया है कि काश मैं बटरफ्लाई होती तो मैं कितने अच्छे अपने विंग्स से उड़ती, काश मैं ऑक्टोपस होता तो मेरे पास 8 हैंड्स होते जिससे मैं एक बार में कितने सारे काम कर लेता। हाँ, ज़रूर सोचा होगा। ओके, तो ये पोयम एक छोटी सी प्यारी सी बच्ची की है। वो अब आगे क्या क्या सोचती है, चलिए देखते हैं। ये रही ये प्यारी सी बच्ची जो आप लोगों के जैसी है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये पोयम को रीड कर लेते हैं, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी। आई एम लकी, इफ आई वेयर ए बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। इफ आई वेयर ए मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। इफ आई वेयर ए फिश इन द सी आई वुड बी थैंकफुल that I can wriggle and giggle with glee. So I just think I am lucky to be me. Not you, but me. If I were an elephant, I would be thankful that I can raise my trunk. If I were a kangaroo, I would try to hop right up to the moon. If I were an octopus, I would be thankful for my 8 arms. So I just think I am lucky to be me, not you, but me. What do you think you want to be? Do you want to be like me or just you? Just you. Okay, चलिए अब देखते हैं इस पोयम में ये छोटी प्यारी बच्ची क्या कहना चाह रही है। आई एम लकी, इफ आई वेयर बटरफ्लाई आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई विंग्स। यदि मैं तितली होती तो अपने पंखों के लिए धन्यवाद देती। इफ आई वेयर ए मैना इन अ ट्री आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कुड सिंग। यदि मैं पेड़ पर बैठी मैना होती तो मैं इस बात के लिए धन्यवाद देती कि मैं गा सकती हूँ। इफ आई वेयर अ फिश इन द सी आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन wriggle and giggle with glee. यदि मैं समुद्र की मछली होती तो मैं उत्साहपूर्वक तैरने के लिए धन्यवाद देती। So I just think I am lucky to be me, not you, but me. अतः मैं केवल यही सोचती हूँ, मैं अपने लिए भाग्यशाली हूँ, तुम जैसी नहीं बल्कि अपने जैसी। अब इसमें जो बोला जा रहा है, अब इस बच्ची ने तो ये सोचा कि काश मैं बटरफ्लाई होती तो मेरे विंग्स होते, मैं उसके लिए थैंक यू करती। मैना होती तो मैं अच्छे से गा सकती। फिश होती तो मैं बहुत अच्छे से तैरती। बट उसने ये भी रियलाइज़ किया कि वो जैसी भी है वो बहुत लकी है, उसमें अपनी ही एक स्पेशल क्वालिटी है। अब सबके पास अपनी अपनी स्पेशल क्वालिटीज़ होती है। अब मछली तैर तो सकती है, बट क्या वो चल सकती है? नहीं। तो मछली के पास एक अपनी यूनिक क्वालिटी है। कौन सी क्वालिटी? तैरने की, है ना। तो इसी तरह सबके पास अपनी अपनी क्वालिटी होती है। तो जब इस बच्ची ने ये सोचा कि काश मैं मैना, मछली, बटरफ्लाई होती, मेरे पास कुछ स्पेशल क्वालिटी होती, इसके साथ ही उसने ये भी सोचा कि वो खुद में ही बहुत यूनिक है, खुद में ही बहुत लकी है कि उसके पास उसकी अपनी क्वालिटी है। चलिए अब देखते हैं और उसने क्या सोचा। यस, इफ आई वेयर एन एलिफेंट, अगर मैं हाथी होती, आई वुड बी थैंकफुल दैट आई कैन रेज माई ट्रंक, तो मैं अपने सूंड को उठा पाने के लिए धन्यवाद देती। इफ आई वेयर ए कैंगारू आई वुड ट्राई टू हॉप, अगर मैं कंगारू होती तो ऊपर
चांद तक उछलने की कोशिश करती, राइट अप टू द मून। इफ आई वेयर एन ऑक्टोपस आई वुड बी थैंकफुल फॉर माई 8 आर्म्स। अगर मैं ऑक्टोपस होती तो मैं अपने ये 8 हाथों, 8 आर्म्स, भुजा होते हैं ना, 8 हाथों के लिए धन्यवाद करती। सो आई जस्ट थिंक आई एम लकी टू बी मी, नॉट यू बट मी। इसलिए मैं बस इतना सोचती हूँ कि मैं तुम जैसी नहीं बल्कि अपने जैसी हूँ। वॉट डू यू थिंक यू वॉन्ट टू बी? डू यू वॉन्ट टू बी लाइक मी और जस्ट यू? जस्ट यू। तुम क्या बनना चाहते हो? क्या तुम मेरी तरह बनना चाहते हो या केवल अपनी तरह? केवल अपनी तरह। अब इसने ये भी सोचा कि अगर ये एलिफेंट होती तो इसके जो सूंड है वो उसे उठा सकती थी, और अगर ये कंगारू होती तो कंगारू का हॉप उछलना देखे हैं, वो उस तरह जंप करके चलती और मून तक पहुंच जाती। ऑक्टोपस की तरह, इसने ये भी सोचा कि अगर ये ऑक्टोपस की तरह होती तो इसके 8 हैंड्स होते और वो एक साथ में 1 2 नहीं 8 काम कर सकती थी। लेकिन फिर इसने बोला कि ये बहुत लकी है कि ये खुद की तरह है। और फिर ये आप लोगों से पूछ रही है कि क्या तुम लोग किस तरह से बनना चाहते हो, उसकी तरह या फिर जो आप खुद हो उसकी तरह? तो इसका आंसर क्या होगा? जो आप हैं, आप खुद में बहुत ही लकी हैं, खुद में बहुत स्पेशल हैं। तो हमें किसी को देखकर, किसी के भी क्वालिटी को देखकर ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे उसकी तरह होना है ना। हम लोग सब अपने आप में बहुत स्पेशल होते हैं और हमें बस क्या करना रहता है, अपनी क्वालिटीज़ को पॉलिश करना रहता है, हमें अपनी क्वालिटीज़ को बढ़ाना रहता है, इम्प्रूव करना रहता है। ओके, वर्ड मीनिंग्स। चलिए वर्ड मीनिंग्स देखते हैं। वर्ड मीनिंग्स में सबसे पहले लकी। लकी मीन्स बहुत भाग्यशाली होना, ब्लेस्ड होना। ब्लेस्ड, BLESSED, ब्लेस्ड, भाग्यशाली, बहुत किस्मत वाला। ओके, नेक्स्ट बटरफ्लाई, तितली, आपको पता होगा। ओके, नेक्स्ट इज विंग्स। ये फेदर होता है, बर्ड्स के जो फेदर्स होते हैं ना, पंख, उसे ही विंग्स बोलते हैं। फेदर ऑफ बर्ड्स। ओके, पंख। मैना एक पंछी का नाम है, आपको मालूम होगा। ओके, नेक्स्ट इज सी, ए लार्ज वाटर बॉडी। अ लार्ज वाटर बॉडी, समुद्र, समुद्र। ओके, नेक्स्ट इज गिगल। गिगल मीन्स बच्चों की हंसी आप लोगों ने कभी सुनी होगी ना। बहुत प्यार से हंसते हैं, उसे ही गिगल बोला जाता है। टू लाफ लाउडली, हंसना, हंसना, बट ज़्यादातर ये बच्चों की हंसी को ही बोला जाता है गिगल। ओके, नाउ ग्ली। वेट, लेट मी इरेज इट। Next is glee. Glee means happiness, खुशी। Happiness, खुशी। Okay. Next is trunk. Trunk हाथी के सूंड को बोलते हैं। Okay. A long hose of an elephant. हाथी की सूंड। Okay. Next is hop. Hop means jump करना, to jump.
उछलना। बट कैसे उछलना? इस तरह से, यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ, इस तरह से। ओके ना। नेक्स्ट इज ऑक्टोपस। आप लोगों को पता है सी क्रिएचर है विथ 8 आर्म्स। उनके पास 8 आर्म्स होते हैं। ये रहा ऑक्टोपस। ओके नाउ थिंक। थिंक मीन्स टू गिव अ थॉट। सोचना, सोचना। ओके चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। न्यू वर्ड्स। अब इसमें न्यू वर्ड्स क्या क्या है? बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। अब इसमें सिलेबल्स देख के आप इसे सेगमेंट कर कर याद कीजिएगा तो बहुत जल्दी ही याद होगा ये। नाउ अब आप इसे कैसे याद कर सकते हैं? देखिए, इसे सिलेबल के हिसाब से सेगमेंट कर दीजिए। बटरफ्लाई। ओके। मैना, फिश। फिश आप इसे एक साथ याद कर सकते हैं। इसे इतना छोटा, इसे तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये सिर्फ एक सिलेबल का है, तो आप इसे ऐसे याद कर सकते हैं। कैंगारू, कैंगारू। ऑक्टोपस। ओके, इस तरह से आप तोड़ तोड़ के इसे याद कीजिएगा तो आपको बहुत जल्दी इसकी स्पेलिंग याद हो जाएगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। रीडिंग इज फन। कंप्लीट दीज सेंटेंसेस। यहाँ देखिए कॉलम बना हुआ है और इस कॉलम को हमें देखना है, पढ़ना है, उसके बाद इसे कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं। ए बटरफ्लाई कैन फ्लाई। इसमें एक दे दिया है कि बटरफ्लाई क्या कर सकते हैं। कैन मीन्स सकना, तो बटरफ्लाई क्या कर सकते हैं? उड़ सकते हैं, फ्लाई कर सकते हैं। ए मैना, अब पोएम के हिसाब से मैना क्या कर सकती है? सिंग कर सकती है। ऐसे तो बहुत कुछ खाती भी होगी वो, खुद खुद ही कहीं एक तरह से दूसरी जगह जाती भी होगी, बट पोएम में सिंग दिया है तो हम लोग भी लिखेंगे ए मैना कैन सिंग। मैना गा सकती है। कैन रिगल। रिगल कौन करता था? पोयम आपने अभी जस्ट पढ़ा, तो अ फिश। A fish can wriggle. Okay, now an elephant can raise its trunk. एलिफेंट अपना ट्रंक रेज कर सकता था, ऊपर कर सकता था। नाउ कैन हॉप। हॉप कौन कर रहा है इस पोएम में? कैंगारू। ए कैंगारू कैन हॉप। यू, what can you do? You can do a lot of things. You can dance, you can sing, you can draw, you can talk, you can walk, you can talk, you can dance, you can walk. बहुत चीज़ आप लोग कर सकते हैं। ओके चलिए अब आगे देखते हैं। लेट्स टॉक। Why do you think the butterfly likes its wing? अब आप क्या सोचते हैं बटरफ्लाई अपने विंग्स को क्यों इतना पसंद करती है? तो इसका आंसर पहले आप मुझे ये बताइए कि आप लोगों को भी बटरफ्लाई के विंग्स बहुत ही अच्छे लगते होंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत ही कलरफुल, बहुत ही अच्छे डिज़ाइंस के होते हैं। उसमें के जो पैटर्न्स होते हैं, उसमें जो कलर फिल्स होते हैं, वो बहुत अच्छे रहते हैं। तो बटरफ्लाई को भी अपने विंग्स इसीलिए अच्छे लगते होंगे। चलिए आंसर लिख ले। आई थिंक द बटरफ्लाई likes
its wings because they look beautiful and she can fly with these wings. बटरफ्लाई को विंग्स इसलिए पसंद होंगे क्योंकि वो बहुत सुंदर दिखते हैं और वो उनके हेल्प से उड़ सकती है. नेक्स्ट इज व्हाट कैन द मैना डू. मैना क्या कर सकती है? मैना गा सकती है. द मैना कैन सिंग. मैना गा सकती है. ओके. नेक्स्ट इज what can you do? Sing, paint, write. तुम क्या कर सकते हो? गाना गा सकते हो, पेंट कर सकते हो, लिख सकते हो. यस ऑफ कोर्स. आप लोग तो ये तीनों ही काम कर सकते हैं, है ना? तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे आई कैन सिंग, पेंट एंड ऑल्सो राइट. यस, आप लोग तो ये सारे काम कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट इज डू यू थिंक द फिश वॉज रियली हैप्पी टू बी इन द वाटर. क्या आप लोग ऐसा सोचते हैं कि फिश पानी में रह के सच में बहुत खुश रहती है? यस. क्यों खुश क्यों नहीं रहेगी? पानी ही तो फिश का घर होता है ना. आप फिश को पानी से बाहर निकाल दीजिएगा तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाए, वो रह ही नहीं पाएगी. तो अपने घर पे रहना सबको पसंद है, इसलिए फिश को पानी में रहना बहुत पसंद है. आंसर इज यस. आई थिंक फिश वॉज रियली happy to be in the water. Okay. Next is what are the lucky things that have happened to you? Tell your friends in the class. अब ये क्वेश्चन तो आपको खुद ही करना होगा क्योंकि जो भी लकी थिंग, जो भी लकी कुछ भाग्यशाली ब्लेस्ड चीज़ आपके साथ हुई हो, जो होते के साथ आपको बहुत खुशी हुई, अरे ऐसा हो गया मेरे साथ, ये तो बहुत अच्छी बात है, जिसके लिए आपने गॉड को धन्यवाद भी किया हो कि थैंक यू गॉड, आपने मेरे लिए ऐसा कर दिया, वैसे कर लिया. तो ये एक्सपीरियंस आपको अपने दोस्तों को बताना है. ओके. चलिए अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. नेक्स्ट इज लेट्स लिसन. ओके. चलिए. ओके. लेट्स रीड इट. कैंग हैज़ अ ड्रीम. कैंग, इसमें कैंग किसे बोला जा रहा है? इस कंगारू को. इसका नाम क्या दिया गया? कैंग. तो कैंग ने एक सपना देखा. कैंग फ्लू इनटू द स्काई. कैंग फ्लू इनटू द स्काई. कैंग उड़ के चला कहाँ तक? स्काई तक. ही फ्लू टू द मून. वो मून तक उड़ा. ही फ्लू थ्रू अ क्लाउड. वो बादलों के बीच से उड़ा. थ्रो मीन्स आर पर, बीच से होकर निकलना. ही स्लिप्ड डाउन अ ट्री. स्लिप मीन्स फिसलना. अब उसने क्या देखा ड्रीम में कि वो ट्री से फिसल के नीचे आ रहा है. ये देखिए. एंड बैंग. यहाँ क्या हो गया? वो बैंग. कैंग वो कब बीते बैंग. अब उसने सपने में क्या देखा कि वो स्लिप करके नीचे ढप गिरा और इसी के साथ उसका सपना भी टूट गया और वो जाग गया. ओके. नाउ साइलेंस गेम. Close your eyes and hear your teacher say the following words: butterfly, manna, fish, elephant, kangaroo.
नाउ आपको अपनी आंखों को बंद करना है और जब टीचर्स ये नाम बोले तो आपको वो ध्यान से सुनना है। बटरफ्लाई, मैना, फिश, एलिफेंट, कंगारू। विथ योर आईज स्टिल शट इमेजिन दैट यू आर सीइंग दिस क्रिएचर। आंखों को बंद करते हुए ही आपको ये इमेजिन, ये सोचना है कि आप ये सबको देख रहे हैं। ओपन योर आईज एंड मूव लाइक दे डू। फिर अपनी आंखें खोलनी है और उसके बाद जैसे वो करते हैं या फिर जैसा टीचर बोलेंगे आपको वैसा करके दिखाना होगा। नाउ लेट्स ड्रॉ। चलिए, कंप्लीट द पिक्चर एंड लेबल देम। अब यहाँ एलिफेंट का पिक्चर है और एलिफेंट के कुछ पार्ट्स यहाँ दिए हुए हैं और आपको इसे कंप्लीट करना है। चलिए देखते हैं। तो अब ये क्या है एलिफेंट का? तो ये है ईयर। ओके, ईयर। ये कौन सा पार्ट है? ट्रंक। ये है एलिफेंट का ट्रंक। आपको ड्रॉ भी करना है। यहाँ ट्रंक यहाँ मिसिंग है तो आपको इस तरह से बनाना भी होगा। ओके, इसके सारे पार्ट्स को। नाउ ये क्या है? इस कंगारू का ईयर है। ओके, और ये इसका लेग है। यहाँ पे इसका लेग होना चाहिए। ओके, लेग। नाउ अच्छा, ये टेल है एलिफेंट का। नेक्स्ट इज ओके, डन। लेट्स राइट एन एक्ट। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हिंट वर्ड्स गिवन बिलो। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे हिंट वर्ड्स है हॉप, रोर, स्विम, फ्लाई। हॉप मीन्स जंप करना, इस तरह से जंप करना। ओके, रोर मीन्स दहाड़ना, स्विम मीन्स तैरना, फ्लाई मीन्स उड़ना। चलिए देखते हैं। इफ आई वेयर ए कंगारू आई वुड, अगर मैं कंगारू होती तो कैसे करती? हॉप करती। HOP, हॉप। ओके, इफ आई वेयर ए टाइगर आई वुड, टाइगर रोर करता है, दहाड़ता है, रोर। इफ आई वेयर ए फिश आई वुड स्विम। इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई, तो मैं उड़ जाती। ओके, से अलाउड। ऑक्टोपस, OC ऑक, TO टो, पस PUS पस, LELLE फैंट, PHANT, बट BUTT बट, ER फ्लाई, FLY फ्लाई, कैंग, KANG कैंग, गा, GA गा, ROO रू, कैंगारू। Okay, now let's draw. Complete this picture and draw some plants, shells, stones and fish. तो आपको ये पिक्चर को कंप्लीट करना है ट्रेस करके और उसके बाद ड्रॉ सम प्लांट्स सेल्स। ओके, अब आपको यहाँ पे कुछ स्टोन्स या सेल्स और वाटर प्लांट्स भी बनाने होंगे। ओके, और इसे कलर से फिल कर दीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट इज लेट्स राइट। ऐड फुल टू द वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट एंड कंप्लीट द सेंटेंसेस। अब इसमें हमें फुल लगाकर जो वर्ड दिया हुआ उसमें फुल लगाना है और जो ब्लैंक है उसे पूरा करना है। तो अब ये फुल, इसे क्या कहेंगे? ये है एडिंग सफिक्स। एडिंग सफिक्स कौन सा सफिक्स है? FUL। सफिक्स मीन्स जब किसी वर्ड के लास्ट में हम लोग कोई वर्ड लगा के उसका नया वर्ड बनाते हैं तो उसे सफिक्स बोलते हैं। और आज का सफिक्स में हमें क्या मिला है? FUL। FUL वर्ड लगाना है। चलिए देखते हैं। ओके, यू मस्ट बी हेल्पफुल। हेल्पफुल। ओके, हेल्प में फुल लग गया, हेल्पफुल। नाउ यू मस्ट बी हेल्पफुल टू योर फ्रेंड्स। मेक अ कलरफुल ड्राइंग। एक कलरफुल ड्राइंग बनाओ। द पपी इज सो
प्लेफुल, खेलने के मूड में. नाउ बी केयरफुल, ध्यानपूर्वक, while crossing the road. Join the two words to make one word. Look at the example. Now हमें क्या करना है, दो वर्ड्स को जोड़ना है और एक नया वर्ड बनाना है. पीस, PEACE, फुल, FUL, फुल, पीसफुल. अब देखिए यहाँ भी ये सफिक्स ही लग रहा है ना. ऊपर FUL सफिक्स था ना, यहाँ भी सफिक्स ही लग रहा है. किसमें? पीस में, प्ले में, कलर में, केयर में. इसी तरह से और भी 2-3 सफिक्स होते हैं, 2-3 नहीं मतलब ज़्यादा ही सफिक्स होते हैं. तो आपको वो आगे पढ़ने को मिलेगा. अभी बस आप सफिक्स जान लीजिए कि एडिंग सफिक्स क्या होता है. लास्ट में कोई वर्ड जोड़ना. ओके, नाउ फर्स्ट has done. Now next is playful. We have to write PLAY, playful. But take care of one thing. We should not write double L. You should not write LL at last. Okay? हमें लास्ट में डबल L, 2 बार L नहीं लिखना है, एक ही बार लिखना है. Now next is colorful. COLOURFUL. Okay? Colorful. Careful, CAREFUL. Next is hopeful, आशा के साथ. Okay, hopeful. Now next is write 5 things you can do. Start with, आपको 5 things लिखने हैं जो आप कर सकते हैं. तो आप लोग मुझे बताइए आप लोग क्या क्या कर सकते हैं. बहुत कुछ. गाना गा सकते हैं, खा सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, सिंग कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं. आई कैन रीड, मैं पढ़ सकती हूँ. आई कैन राइट, मैं लिख सकती हूँ. आई कैन प्ले, आई कैन प्ले, मैं खेल सकती हूँ. आई कैन डांस, मैं डांस कर सकती हूँ. आई कैन सिंग, मैं गा सकती हूँ. ओके, वन मोर थिंग. आई कैन, आई हैव रिटन हियर ऑल्सो. सो आई कैन रीड, मैं रिपीट कर दे रही हूँ. आई कैन रीड. नाउ आई कैन नॉट, मैं क्या नहीं कर सकती हूँ, बट आई कैन. तो मैं I cannot fly, but I can run. मैं उड़ नहीं सकती लेकिन दौड़ सकती हूँ, है ना. तो आप लिख सकते हैं कि हाँ मैं उड़ नहीं सकता बट मैं दौड़ सकता हूँ. I cannot roar, मैं दहाड़ नहीं सकता, but I can talk, लेकिन बातें कर सकता हूँ, है ना. I cannot chirp, but I can sing. Chirp means चिड़िया की चहचहाहट होती है ना, that is called chirp, है ना, साउंड ऑफ बर्ड. बट वो चिड़ियों की चहचहाहट तो हम लोग नहीं कर सकते, चू 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 चू, बट आई कैन सिंग, बट गाना गा सकते हैं. नाउ नेक्स्ट इज गिव योरसेल्फ अ बिग स्टार फॉर बीइंग व्हाट यू आर. ओके, तो आपको अपने खुद के लिए एक बिग स्टार देना है ना. क्योंकि अभी मैंने क्या बताया कि आप जैसे भी हो, आपको जो भी आता हो, नो प्रॉब्लम. इफ़ यू डोंट नो हाउ टू फ्लाई, अगर आपको उड़ना नहीं आता, दैट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम, है ना. वो गॉड ने किसी और को वो स्पेशल क्वालिटी दी है, बट आप में आपकी अपनी स्पेशल क्वालिटी जरूर होगी. ओके, यू कैन वॉक, है ना. हम वॉक कर सकते हैं, रन कर सकते हैं. तो हर एक के पास बहुत बहुत सारी स्पेशल क्वालिटीज़ होती है. तो उसके लिए हमें खुद को ही अप्रिशिएट करना चाहिए, है ना. तो अपने लिए एक बड़ा स्टार देना है. ओके, नेक्स्ट लेट्स प्रैक्टिस. अब चलिए कर्सिव की प्रैक्टिस आप अपने बुक में इसे ट्रेस कर लीजिएगा. ओके, तो नेक्स्ट इज ओके, आई थिंक कंप्लीट. देन व्हाट वी विल डू नेक्स्ट, we will do chapter 2 lesson 1, chapter 2 lesson I want.
Okay, this one is I want. Okay, if you have any question please ask me in comment. और इसके नोटबुक वर्क का एक्चुअली आप लोग अगर मुझे बोलिएगा, कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, तो मैं इसका नोटबुक वर्क भी दे दूँगी। अदरवाइज़ मैं नेक्स्ट चैप्टर आई वांट के साथ बहुत जल्दी आ रही हूँ। ओके।